गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा गंजापन, जिसको लेकर आजकल की जनरेशन बहुत परेशान है। बहुत ही कम उम्र में आजकल, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि नौजवान भी हो, सभी के बाल झड़ते जा रहे हैं और गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण क्या होता है और उपचार क्या करेंगे? देखिए, गंजेपन होने का मुख्य कारण आपके जो आर्टिफिशियल क्रीमें लगा रहे हैं आप जी। और जो आपके साबुन हैं, शैम्पू हैं, इनके अंदर जो केमिकल है बालों की जड़ों को ऐसे गलाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस जला के समाप्त करती है। और जो आप पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, कुल्फ़ी, फ्रिज की रखी चीज़ें खाते, इससे नज़ला बढ़ता है जो बालों की जड़ों में जम जाता है और जड़ें ऐसे गलती हैं जैसे कूड़ा करकट पानी की बूंदें पड़ने से गलता है। जी। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। जो ट्रांसप्लांट कराते हैं बालों का, उसमें कई किस्म के साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि कईयों की याददाश्त भी जा रही है। जी। परंतु मैं आपको इतना अचूक नुस्खा और बिल्कुल आसान, जिसमें आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपके चूल्हे चौके में रखी हुई चीज़ें, उससे बाल जो हैं 3 महीने में आने शुरू हो जाते हैं और गंजापन पूरा ढक जाता है। परंतु ईमानदारी से करेंगे तो, बेईमानी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सफ़ेद प्याज मिल जाए सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग का प्याज लेना। जो भूरे रंग का प्याज है इसको बिल्कुल नहीं लेना। प्याज को काट करके, जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन रगड़ते हैं कपड़े पे, ऐसे प्याज को काट के जहाँ जहाँ पर आपका गंजापन है वहाँ पे उसकी खूब मालिश करें, कम से कम आधा घंटा। फिर उसके बाद 10 मिनट का विश्राम करके थोड़ा सा शहद लेकर उसमें पानी मिला के उसकी अच्छी तरह फिर मालिश करें, क्योंकि प्याज खुश्क होता है। यदि आप शहद ना लगाएंगे तो आपके गंजेपन की चमड़ी फटेगी, परंतु शहद लगाने से चमड़ी फटती नहीं है। और 3 महीने में, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान पौध तैयार करता है सब्जी लगाने के लिए, ऐसे बालों को जड़ों अंकुरित हो जाती हैं। प्याज का रस बालों की जड़ों में जो कीड़ा उसको मारने के लिए और बालों को जड़ों को दोबारा अंकुरित करने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आप प्याज का रस भी लगा रहे हैं, शहद भी बांध रहे हैं, रात को लगा के सो जाते हैं, सुबह धोते हैं, तो इसमें शैम्पू साबुन नहीं लगना। इसमें चने का बेसन और नींबू के रस से धोना है, उसी से नहाना है। और चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं चलनी। रोटी जो भी आपने खानी है वो चोकर वाले आटे की खानी है। दालें जो है छिलके वाली लेनी है, सब्जियां छिलके वाली लेनी है। और सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपाल भाती और दोनों हाथों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ने अति आवश्यक है, तब आपका गंजापन भरेगा। यदि आप चाहें कि आपने प्याज का रस लगा लिया, शहद लगा लिया, आपके बाल पूरे अंकुरित हो जाएंगे, तो कम से कम साल लगेगा। परंतु जब आप नाखून से नाखून भी रगड़ेंगे तो आपके बाल बड़ी जल्दी आ जाएंगे। अब दूसरी इस पर विशेष ध्यान देने की बात है कि खाना जब भी खाएं ताज़ा बना के खाएं, गर्म गर्म खाना, गर्म गर्म सब्जी, और इसके बीच में 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति तीव्र होगी। पाचन शक्ति तीव्र है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा है, गुर्दा पूरा काम कर रहा है, तिल्ली दी है वो खून को सभी कार्य कर रही है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि जितने रोग हैं ये हमारे ठंडे खाने से, बेटाइम में खाने से, बासी खाने से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से। जिन चीज़ों ने अंदर जाके बालों की ग्रोथ करनी हो तो आपने निकाल के फेंक दिया और कचरा अंदर भर लिया।
जितने भी नाजों के, दालों के, सब्जियों के छिलके, इनमें आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, सिलिकॉन सब कुछ उसके अंदर होता है और यही पूरे शरीर की रक्षा करता है। आज जो हम दिन प्रतिदिन बीमारियों से जूझते जा रहे हैं, ये सारी हमारी खान पान की लापरवाही है। आज ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ये आपका सर्वनाश कर सकते हैं, आपको रोग से छुड़ा नहीं सकते। और आज जो किडनी खराब हो रही है, जो कैंसर तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिनका सांस का रोग तेज़ी से फैलता जा रहा है, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। यदि आप खान पान सीख जाएं और रात को सोना और सुबह जल्दी उठना सीख जाएं और योग करना सीख जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई दारू खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी को रिपोर्ट देनी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। और मेरी दवाइयाँ किसी एक रोग की नहीं है, नब्ज में जितने रोग मिले सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाएंगी और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो तक होता है। और जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। जब डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर देते हैं, रोगी को चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, वहाँ से मेरा इलाज चलता है। परंतु मेरे इलाज में पंखा, कूलर, AC, ठंडा पानी, चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं चलता। और इसमें योग कंपलसरी है। रात को 9 से 10 के अंदर सोना कंपलसरी है, सुबह 4 बजे उठ के योग करना कंपलसरी है, तब जाके आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। और आपने टीवी के माध्यम से ऐसे रोगियों के इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप लाइलाज हैं, आपका इलाज कोई नहीं है। आज वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं ये गारंटी इसलिए करता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि आप एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ओवरडोज खाते हैं तो भी साइड इफ़ेक्ट है, अंडरडोज खाते हैं तो उसका लाभ नहीं है। परंतु ये रोग को दबाती है, किसी रोग को काटने की दवाई है ही नहीं। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोबरे सांप का जहर, मरे जानवर की हड्डियों का चूरा और केमिकल है जिससे अंग सुन्न किया जाता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे से फालतू सुन्न नहीं होता, फिर दवाई लेनी पड़ती है और दवाई ना ले तो रोगी की हालत और भी बिगड़ जाती है। परंतु स्वस्थ विचार में चाहे आपको कोई भी बीमारी है, इसमें मेरी दवाई के साथ किसी की दवाई नहीं चलती और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है।